नमस्कार दोस्तों। इस देश के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ले ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, जो कहते हैं मैं पहला दलित और बौद्ध चीफ जस्टिस हूँ। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक तो बौद्ध भी हैं और ऊपर से दलित भी हैं। हमने तो सुना था हिंदुओं में ही होती हैं जातियाँ जहाँ पर जातियों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए हिंदुओं के अंदर कुछ जातियों के लिए जो है वो रिजर्वेशन दी गई है। अब बौद्धों और मुसलमानों के बीच में भी जातियां प्रताड़ित होने लगी क्या? खैर, वो जस्टिस गवई पर छोड़ देते हैं। लेकिन बात जस्टिस गवई की नहीं हो रही है, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को, आपको याद ही होगा, एक फैसला सुना दिया था जिसमें जस्टिस पारदीवाला की बेंच थी। उस बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि जो भी विधानसभाएं बिल पारित करती हैं, उस बिल को एक तय समय सीमा के अंदर ही राज्यपाल को पास, यानी राज्यपाल को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। और अगर वो राष्ट्रपति के पास गया है तब भी उसके लिए एक तय समय सीमा होगी जिसके अंदर वो उन्हें उसके हस्ताक्षर करने होंगे या बिल को वापस भेजना होगा। यानी 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा राष्ट्रपति को भी और साथ ही साथ किसे, गवर्नर को भी। यानी जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है उन्हें 3 महीने का समय दे रहा था सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके अंदर राष्ट्रपति को कोई आदेश दिया जा सके। ना तो गवर्नर को आदेश दिया जाता है, ना तो राष्ट्रपति को आदेश दिया जाता है। और अगर कोई ये कहे कि भैया सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई सर्वोच्च नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकील, बैठे हुए जज, सब के सब जो है एक दूसरे के साथ जो है रोज अटकेलियां करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस होते हैं, सब के सब जो है, फिलहाल जितने भी जस्टिस हैं उनके बाप या तो जस्टिस रहे हैं, उनके दादा जस्टिस रहे हैं। अभी जो जस्टिस गवई बने हैं उनके पिताजी गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं कई सारे राज्यों के, वो भी कांग्रेस पार्टी के कोटे से। तो कुल मिला के आप समझिए कि जस्टिस गवई कौन है, चंद्रचूड़ का क्या हाल रहा है। उससे पहले आपने गोगोई को देखा, रंजन गोगोई, जिनके पापा जो थे वो उनके पापा तो मुख्यमंत्री रहे असम के, वो भी कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी और जस्टिस के बीच में, चीफ जस्टिस के बीच में कैसा गठजोड़ है सब लोग जानते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन भी लगा सकती थी कि आपने जो कहा है इसके ऊपर हम रिव्यू लगा रहे हैं, पुनर्विचार समीक्षा जो है इसकी की जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने राष्ट्रपति को सामने किया है और राष्ट्रपति ने 14 सवाल दाग दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि बताइए मैंने कौन सा काम जो है असंवैधानिक किया है। आपको बताना होगा कि इन 14 सवालों के जवाब आप कैसे देंगे। और ऐसा घुमाया है पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को कि अब जवाब देना बनता नहीं है इनसे। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों का जवाब देना। द्रौपदी मुर्मू ने कई सवाल पूछे, जिनमें से कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं। द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछा है, क्या गवर्नर्स और राष्ट्रपति को कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है? क्या यह संवैधानिक है या नहीं है? क्या गवर्नर के फैसले और राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? क्या यह संवैधानिक है या नहीं है? संविधान के अंदर इसका प्रावधान है या नहीं है, ये बताइए। गवर्नर को जो फैसला लेना है या फिर राष्ट्रपति को जो फैसला लेना है, उसके लिए वो मंत्री पद या मंत्री परिषद के लिए बाध्य हैं कि नहीं है? मंत्री परिषद की राय लेना के लिए वो बाध्य हैं कि नहीं है? गवर्नर का जो फैसला है वो विधानसभाओं के लिए एक सर्वोच्च फैसला है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आपके पास ये अधिकार कहां से आया कि आपने राष्ट्रपति और गवर्नर को ही निर्देश दे दिया? आपने उन्हें आदेश दिया कैसे? क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आदेश दे। इसमें यह भी पूछा है द्रौपदी मुर्मू जी ने कि आप बताइए कि आपने हमारे लिए समय सीमा कैसे तय कर दी कि किसी कानून को पास करने के लिए 3 महीने का समय
और अगर पास नहीं करना है तो उसे वापस भेजिए। तो इसके लिए संविधान का प्रयोग किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी, कि संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हमारे लिए कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। होता क्या है, किसी विधानसभा से कोई बिल पास होता है, वो बिल मान लिया सही नहीं है, उसके अंदर कोई खामियां हैं और बहुत खामियां हैं, और राज्यपाल उसे साइन करने से मना कर देते हैं। तो होता क्या है, बिल वापस चला जाएगा, और जो विधानसभा है अगर उसे फिर से दोबारा से उस बिल को लाती है और फिर से राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल की मजबूरी हो जाएगी उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करना, क्योंकि संविधान ये कहता है कि दूसरी बार अगर बिल आएगा तो आपको साइन करने ही होंगे। इसलिए राज्यपाल क्या करते हैं, वो बिल को अपने पास रख लेते हैं और उसका जवाब नहीं देते। ये है एक तरीका। जो बिल खराब है या जिसमें कोई खामी है, जो खतरनाक हो सकता है, वो उसे उठाकर साइड पर रख देते हैं, यानी उस पर कोई फैसला लेते ही नहीं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका, या फिर उसे राष्ट्रपति को भेज देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में चौधराहट झाड़ने के लिए आ गया कि भैया इसे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। आप बताइए, क्या सरकार कभी कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें ऐसे फैसला लीजिए, इसमें वैसे फैसला लीजिए? जस्टिस गवई जो फिलहाल बने हैं CJI, इनसे कोई पूछे कि तुमने राहुल गांधी की जमानत वाले मामले में सुनवाई करने से मना क्यों कर दिया था? तब तो ये कह रहे थे कि मेरे तो बड़े रिश्ते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से, मैं इनकी सुनवाई कैसे कर सकता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्हीं रिश्तों की वजह से आप आज जस्टिस हैं। भले ही आपके लिए या फिर जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाए, देखिए खासियत और जो पढ़ाई लिखाई है ये कोई इन्हीं के पास नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं। किसके लिए इनकी खासियत, किसके लिए इनकी पढ़ाई है, वो तो सब दिखता है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अच्छे खासे गोले दागे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। 143 अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया है। अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 जजेस की बेंच बिठानी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई को, और ये बताना होगा आपको इनका जवाब अब कैसे देना है, क्योंकि संविधान का में प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति कुछ राय ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को 5 जजेस की बेंच बिठा के वो राय देनी होगी। और साथ में संविधान ये भी कहता है कि राष्ट्रपति अगर कोई राय ले रहे हैं तो उसे मानना नहीं मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, अनिवार्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय को दरकिनार कर सकते हैं, ये संविधान कहता है, BR अम्बेडकर का संविधान। हालांकि कुछ मुल्ले लठैत और नंगई जो है नाचने लग जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही और सुप्रीम कोर्ट को, देखिए उनके बस का कुछ नहीं है। उन लठैतों की और नंगइयों की या दंगइयों की या फिर मुल्ला लठैतों की तो राय भारत को चाहिए भी नहीं, वो जैसे हैं पड़े रहें साइड पे। लेकिन राष्ट्रपति को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उस टारगेट को राष्ट्रपति ने दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दिया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।